Hi friends, a very good evening and welcome to my channel. Okay, this is my latest collection. Actually, the vendor had given me almost like a 50% discount में दिया था. It was in a box, right? बाहर भी डिस्प्ले में नहीं था. He was very happy that I was his regular customer. और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी थी, बनवाई थी. मैंने पायल बनवाई थी, माला बनवाया था, ईयरिंग्स बहुत सारे चेंज किए थे. सो नाउ लुक एट दिस. Isn't this beautiful? Just amazingly beautiful, right? So I can't believe this. अच्छा, ये मैंने ब्लैक ब्लैक पहना हुआ है, ऊपर से मैंने ये मैट गोल्ड पहना है. सी व्हेन यू आर वेयरिंग सच अ बिग झुमका यू डोंट हैव टू वेयर एनीथिंग इन योर नेक. एक कड़ा पहन लिया, एक हाथ में गोल्ड का कड़ा पहन लिया, मोर देन इनफ. दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से. एंड मैंने बहुत सारी ब्रास की ज्वेलरी देखी है. सो is it interesting? Yes, it is interesting, but depending how what you're wearing, how where you're going, what is your schedule, what is your social life, ये सारी चीज़ें मैटर करती है. या तो तुम इतने शौकीन है मेरी तरह कि तुम घर पे ही पहन के खुश हो जाते हो कोई देखे या ना देखे, या तो सोशल मीडिया पे एक आध पोस्ट डाला. आई हैव नेवर बीन पोस्टिंग. दिस इज़ एक पोस्ट किया था मैंने 3 साल पहले, उसके बाद मैंने कोई पोस्ट नहीं किया. फिर नाउ आई एम पोस्टिंग क्वाइट रेगुलरली as usual. Today it's not that I took a break or something. आज मेरे माइंड में एक डिश था, डिश यानी कि रेसिपी थी जो मुझे ट्राई करनी थी. दैट वाज हरी मिर्च का लाछा पराठा बनाना था. तो दैट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग. बाय द टाइम आई विल गो फॉर अ वॉक, वो तो मैं बाय द टाइम आई कम फ्रॉम अ वॉक इट इज़ 8 o'clock. इवन इफ आई वहाँ पॉन्ड पार्क से मैं स्मॉल गार्डन में भी चली, 6 किलोमीटर कवर करने के बावजूद भी आई रीच होम बाय 8 o'clock. बट मैंने बोला कि ये खड़े रहकर मुझे बनाना है तो ये बहुत टीडियस प्रोसेस रहता है. तो जैसे मैंने सोचा था, मेरे दिमाग के अंदर हल्का गुनगुना पानी से उसको मलना चाहिए, और मैंने उसको छाछ डाला था. छाछ तो थोड़ा सा ल्यूकवार्म करके उसको, थोड़े से मसाले वसाले कुछ नहीं डाले, वही छाछ जो था वो डाल दिया. और हरी मिर्च काट के डाले 4 या 5. पहले मैंने प्लेन बनाया, बिल्कुल भी स्वाद नहीं था, उसमें आटे का टेस्ट आता है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. सो उसमें से 6 बन गए. एंड मैं इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती नहीं हूँ, एक 5 हीप्स फुल ऑफ स्पून्स, क्योंकि वो आटा ऐसे बनना चाहिए, वो चिकट चिकट बनता है. सो यू हैव टू मेक इट लाइक प्रॉपर. एंड इफ़ यू वांट टू कीप इट यू कैन कीप इट, बट यूजुअली आई पहले मैं 20 मिनट आधा घंटा रखती थी. इस बार मैंने बोला बनाते बनाते वो वैसे भी 20 मिनट हो ही जाते हैं, तो इसलिए मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया. और मेरे उसमें से more than 300 grams, more than that, half a kg of meat possibly. नो, हाफ अ केजी ज़्यादा बोल दिया मैंने. उसमें से मुझे 6 लाछा पराठा बने हरी मिर्च के, और वो काफ़ी इतने 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 साइज़ के बन गए थे. एंड आई वॉज हैप्पी विद इट. तो येस्टरडे का मेरे 2 पराठे तो थे ही थे, नूडल्स वाले, वो मैंने नाश्ते में खा लिए थे. तो ये बनाते बनाते आई वॉज लाइक थिंकिंग कैसे बने. बट यू वोंट बिलीव दैट उसके ऊपर मैंने अमूल सॉ क्रीम लगा के भी खाया था. नो, आई हैड सनी साइड अप. आई वेंट डाउन एंड आई बॉट 2 eggs फॉर माई सेल्फ एंड आई सेड आई मेक सनी साइड अप. लास्ट ईयर मैंने बनाया था साउथ, व्हेन आई वेंट डाउन साउथ, वहाँ पे मैंने थोड़ा टाइम बनाया था. बट इस बार मैंने 6 महीने के बाद सनी साइड अप बनाया. तो मैंने बोला लेट मी हैव दैट, मुझे बहुत मन कर रहा है खाने का, तो लेट मी हैव दैट विद माई पराठा. सो आई हैड दैट सनी साइड अप विद द बटर में मैंने उसको बनाया था. एंड बहुत सारा, विंटर में बहुत डिहाइड्रेशन होता है ना, बहुत पानी पीना पड़ता है. दैट्स द रीज़न आई एम लुकिंग वेरी फ्रेश, क्योंकि बहुत सारा पानी पी रही थी. और हर्बल टी कोल्ड जम रहा है ना, बिकॉज कल येस्टरडे आई वेंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो कोल्ड जमता है लिटरली.
तो आई वॉज हैविंग हर्बल टी, 4-5 कप्स ऑफ इट. मेरा नॉर्मली 4 कप्स होता है, तो आज भी मैंने 4-5 कप्स पिया. बट थ्रू आउट द डे आई वॉज ड्रिंकिंग. मतलब 2 शाम को मैंने पिए, फिर 3 दोपहर को, मतलब मॉर्निंग में पिया. तो वैसे मैंने करके मेरी हर्बल टी पिया. And those lacha parathas were out of this world, especially with amul cheese spread, वो plain वाला, no other flavor, just plain. Oh, it was amazing. It was tasting like pizza. And with sour cream, I was having, of course, tomatoes were there, so I was having that was in the morning. But जो flavor, जो taste सिर्फ चीज़ स्प्रेड करने में आया. I can't tell you all guys. Okay. अभी बचे हुए हैं, मे बी अगर मेरा मन करे तो मैं उनका फ़ोटोग्राफ निकालूंगी. मतलब मेरा ध्यान उस चीज़ में नहीं था. एंड टुडे मैंने सोचा है कि 365 डेज़ है, और 365 डेज़ में हर दिन कुछ अलग करना चाहिए. जैसे कल मैंने बटाटा वड़ा उसल खाया हमारे रेस्टोरेंट कतिलेश्वरी से. मैंने बोला वड़ा, ये सांभर और ये सब मसाला डोसा हमेशा खाते हैं. एंड दोज वड़ाज वर आउटस्टैंडिंग रियली. कल मैंने बहुत मतलब मे बी आई वॉज वेरी हंग्री बिकॉज आई वॉकड सो मच. 6-7 किलोमीटर्स मेरे हो चुके थे. तो आई इंजॉयड. मतलब मैं उसल मिसल की इतनी फ़ैन नहीं हूँ. मैं सोच के खाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अच्छा इतना खास बनाता नहीं, लेकिन इनका बहुत अच्छा था उसल. तो वैसा. एंड देयर वाज कटिंग चाय, दूध वाली चाय कटिंग 10 रुपीज़ के लिए वो छोटे से स्टील टम्बलर में दे रहे थे. मैंने बोला चलो वो भी ट्राई करते हैं. तो मुझे मज़ा आ गया. वो नॉट दैट आई एम अ ग्रेट फ़ैन ऑफ दूध वाली चाय दीज डेज़. मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई. मैंने बोला 10 मतलब उनकी रेगुलर टी उन लोगों ने कटिंग चाय की तरह बनाया है. सो अ लॉट ऑफ पीपल कैन हैव इट. मतलब रेस्टोरेंट में आके दूसरी चीज़ें भी खा लेते हैं. They'll have, because everything starts from 40-50 onwards only minimum charges, so why not, right now. तो वैसे आई एम ग्लोइंग बिकॉज मैंने रेस्ट किया. आजकल मुझे तुरंत नींद आ जाती है. मैंने रात को भी अच्छी खासी नींद आ जाती है. स्लीपिंग ब्यूटी बन गई हूँ मैं. मेरे बहुत सारे अपलोड्स है इन बैकलॉग. ऐसे मुझे बताओ ये इयररिंग्स कैसे लगे तुम लोगों को. और there's a lot of curiosity on my life. When I see styling, when you're wearing party wear, तो लोगों को लगता है ना पूरा माल मसाला पहन के जाना चाहिए, थोपना चाहिए मेकअप, वैसी क्लच बैग लेनी चाहिए. द मोर यूनिक यू लुक, द मोर आउटस्टैंडिंग विल बी लुकिंग. इमेजिन मैं इसके ऊपर चोकर भी डालूँ, 1000 बांगड़ी भी डालूँ, क्या मीनिंग बनता है इसका. एक कढ़ा होना चाहिए बस, और ये वाले इयररिंग्स बस, दैट्स इट. एंड योर रेड लिपस्टिक, बस हो गया, लुक इज़ डन. और मैट के ही इयररिंग्स पहनने चाहिए. रियली लुकिंग नाइस. सो आई एम एट पीस विद माई सेल्फ. तो इसलिए वो मेरे चेहरे पे झलक रहा है. काफ़ी हद तक पीसफुल हूँ मैं. इतनी बात और कुछ नहीं. मुझे ना चिकन बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने बोला चल के मैं जाऊँ, क्या हूँ, मरोल साइड में जाके खा लेती हूँ. वहाँ से मैं पार्सल लूँगी. ऐसे मन किया मेरा. विंटर सीजन में इफ़ यू आर ईटिंग नॉन वेज, इट इज़ फेली गुड इनफ मुझे लगता है, क्योंकि समर में अवॉइड ही करना चाहिए. मैंने पूरी रेनी सीजन में इवन डेयरी भी टच नहीं किया. आई वाज जस्ट ईटिंग आइदर डोसाज और राइस, दैट टू प्लेन राइस. उसके साथ भी मैंने कुछ नहीं खाया. खिचड़ी सिर्फ एक बार बनाई होगी मैंने. तो आई वॉज हैविंग डोसाज एंड चटनीज. आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हेल्दीएस्ट मील. सो आई माइट स्टार्ट मेकिंग डोसाज, बिकॉज अभी मैंने पराठा शुरू कर दिया है. विंटर सीजन में आई प्रिफर पराठाज, and summer season and rainy season I prefer dosas and chutney. But let me see, I will still prepare my dosa and chutney maybe on a Sunday or something. I love my dosas and chutneys, and especially the tomato chutney which I prepare.
व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट अगर मैं कुछ कहूँ तुम लोगों को तो तुम लोग का मुंह फूल जाता है। अभी आके हमें बताएगी। आई हैव सीन अ लार्जर ऑडियंस, मेरी जो परसेंटेज है वो 55 to 64 में आ गए हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो भी मेरा कंटेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं सीनियर सिटीजन्स अगर उनके पास कोई क्वेश्चंस हैं मुझे पूछने के लिए, मैं उनको रियली आंसर करना चाहूँगी। ये है कि ज़िंदगी का तजुर्बा उनको मेरे से ज़्यादा होगा, उन्होंने मुझसे ज़्यादा ज़िंदगी जी ली है। बट ठीक है, अगर उनको कोई क्वेश्चन पूछनी है मैं आंसर करूँगी। नो पर्सनल क्वेश्चंस, अगर बाकी कोई क्वेश्चन पूछनी है तो पूछ सकते हैं, मतलब ऐसे कुछ। अभी देखो मैं भी अपने आप को मैं भी, मेरी आधी से ज़िंदगी कट जाएगी और मुझे कुछ भी नहीं पता है, बट मैं ये बोलती हूँ कि ये बच्चों को हम लोग इनकरेज करते हैं बाय गेटिंग देम टॉयज़ और लेटिंग देम वॉच सम कार्टून्स और लेट देम शांत करने के लिए मोबाइल दे दिया। ये जो ट्रेंड है ना, ये बहुत ही अनोइंग है। ये क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है। तुम्हारा बच्चा, सॉरी टू से कुछ बोलूँ, मैं बोल देती हूँ, मुझे आजकल के बच्चे ना स्पेशल चिल्ड्रन लगते हैं, मंद बुद्धि से, जिससे इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट। अभी जब बच्चे पेट में होते तो उनकी माँ जो खुराक खाती है तो वही उनके ऊपर असर करता है, और जब वो पैदा होते हैं तो उनको जो खुराक हम देते हैं इट इज़ फुल ऑफ जीएमओ फूड्स और हॉर्मोन्स बेस्ड और इतने सारे प्रेजर्वेटिव्स। और इतने, मैं ये नहीं बोलती कि हमारे टाइम पे प्रेजर्वेटिव्स नहीं थे, लेकिन आई टेल यू, मेरी मॉम ने 2 मिनट नहीं सोचा कि मैं 5 साल का बच्चा हूँ और मुझे किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया, जबकि मेरी पैदाइश गल्फ़ में हुई थी। तो तुम सोचो कि उस गल्फ़ के उस कल्चर में से जहाँ पे मुझे इतना वेल तरीके से रखना है, और मैं किसी रिश्तेदार यहाँ पे किसी चौल में, तो मेरी ज़िंदगी मैंने देखी है कि तब के माँ बाप वो क्या थे ना, बच्चे कैसे भी रहे पले, खाने को पीने को मिले, उनको एक एजुकेशन मिले उनको। तो मुझे क्या बोलती है, तुम्हारे एजुकेशन मिला क्यों, वहाँ पे स्कूल नहीं थे? नहीं, महंगे थे, महंगे थे तो क्या हुआ, सस्ते नहीं है क्या? इंडियन स्कूल्स नहीं थे वहाँ पे? इंडियन स्कूल्स भी है ना। तो ये माँ बाप एक एक रीज़न देते हैं ना। और यू वोंट बिलीव, मेरी ज़िंदगी के वो जो 5 साल थे जो मैंने वहाँ पे मेरे रिश्तेदार के साथ में बिताए, उनके बच्चों के साथ बिताए, क्या वो कॉम्पनसेशन कभी हो नहीं सकता है। बट उसके वजह से मेरा जो एनवायरनमेंट था वो पूरा उलट पुलट हो गई मेरी ज़िंदगी। मैंने पूरी दूसरी दुनिया देखी। जो अगर मैं गल्फ़ में होती तो मैं 10 ईयर्स या 12 ईयर्स में यहाँ पे आती तो मेरी आधी से ज़्यादा एजुकेशन वहाँ होती, मेरी थॉट प्रोसेस अलग होती। बट यहाँ पे मैंने एक चॉल कल्चर अपनी आँखों से देखा है, मल्टीकल्चरिज्म देखा है। तो यहाँ पे वो बच्चे होते थे ना, वो मिट्टी में खेलते रहते थे, धूप में खेलते रहते थे, कुछ नहीं होता था उनको, कहाँ से भी खाते थे, पीते थे, खुश रहते थे। आजकल के बच्चे मुंह बनाते रहते हैं, अपने आप को ज़्यादा इंटेलेक्चुअल समझते हैं। 10 साल का बच्चा मुझे ब्लैक होल के बारे में समझ, दो कान के नीचे लाफे मारूँ क्या? अभी बराबर से स्पेलिंग्स आते नहीं है, ब्लैक होल ये वो बुक्स इनके माँ बाप पकड़ा देते, थमा देते टू शो दैट देयर किड्स आर वेरी इंटेलिजेंट। हाउ स्टूपिड इज दैट? यू आर लेस देन 10 years old और यू आर जस्ट 10 years old, और या तो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, या माँ बाप अलाउ करते हैं, या गाली गलोच, या हाथ पैर चलाना, इतना गुस्सा की चीज़ें तोड़ फोड़ देते हैं। अभी ये तो भूलना नहीं चाहिए, एक बच्चा था तो जो बहुत तोड़ फोड़ करता रहता था अपने छोटे बच्चे को, भाइयों को, भाई छोटा भाई था उसका, बेबी ब्रदर, उसको भी मारता रहता। अभी तुम हर चीज़ को तुम कवर अप नहीं करोगे ना, मेरा बच्चा करके। अभी मैंने कुछ सालों के बाद उस बच्चे को देखा, उस बच्चे के मुंह से उफ तक नहीं निकल रही है, इतना एटीट्यूड आ गया है उस बच्चे के अंदर। वो हर चीज़ को लुक डाउन अपॉन करता है, या मुंह बनाता है, या तो अपने आईपैड लेके गेम खेलता रहेगा, या मुंह बनाता है, या तो आंसर नहीं करता है, या तो ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। और इनको इतनी ऐशो आराम, इतनी खाने की चीज़ें, इतनी ब्रांडेड चीज़ें पहनने के लिए जो चाहे वो मिलता है, तो उनको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आजकल के बच्चे स्पेशल नीड्स की तरह हो गए, मंद बुद्धि इन देयर हेड।
किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, बट दिस इज़ इट। या तो उनको बेबी सिटिंग में रखते हैं तो इसके वजह से भी होता होगा, आई हैव नो क्लू। बट ये सारे बहुत सारे कारण हैं इनके, इनके माँ बाप के जेनेटिक्स भी, कि ये भी कितना जंक फूड खाते हैं, या ये इतने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहते हैं कि जब इनकी शादी होती है या बच्चे पैदा करते हैं, मस्ट बी समटाइम्स इट इज़, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ कर्स्ड ऑल्सो। वी नेवर नो कि क्या रीज़न है कि तुम्हारे बच्चे इतने राक्षस गण की तरह पैदा हो गए। कुछ मीनिंग नहीं बनता है, सिर्फ पढ़ाई लिखाई में पैरेट की तरह उनको कुछ चीज़ें आती है, या तो ज़्यादा ही इंटेलेक्चुअल बनेंगे फ़ोन को लेकर, और कुछ नहीं। अगर मेरी बातें तुम लोग को कड़वी लगी, अच्छी नहीं लगी, तो इट इज़ ओके, बट दिस इज़ द वे इट इज़। मैंने देखा कि पिछले एक 10 दिनों में जब से यूट्यूब ने मुझ पे स्ट्राइक लगाया है, मेरे सब्सक्राइबर्स, सारी चीज़ें माइनस माइनस होती जा रही है। या तो वो वहाँ पे बैठ के माइनस करते हैं, या खुद ही लोगों को एकदम चटका लगता है, या कुछ एसिडिटी होती है मेरी चैनल देख के, वीडियो देख के। मुझे नहीं पता क्या क्या प्रॉब्लम है। देखो, मैंने पहले भी परवाह नहीं की थी कि मेरे चैनल पे माइनस होता है, प्लस होता है, या क्या होता है। जब मैंने कंटेंट बनाया सो बनाया, उसको रिमूव करूँ या क्योंकि लोग कमेंट करते हैं। कमेंट करने का मतलब ये नहीं कि वो सारे कमेंट वहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। अभी मैं हल्का फुल्का चैनल तो नहीं है, ये तो ट्रूथर चैनल है। इसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है बाय चेंजिंग माय लुक और चेंजिंग अ लोकेशन और टॉकिंग इन डेप्थ। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो यही चीज़ होती है। लाइट आ रही है। सॉरी, बीच बीच में मैं थोड़ी सी ऐसे देख रही थी मैं कि किस एंगल से अच्छी लग रही हूँ करके। मेरा फेस अच्छा लग रहा है, मैं सरप्राइज हूँ, क्योंकि इन पिछले 8 सालों में मैं मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए, तो उसमें से मैं शायद ही 4-5 बार अच्छी, 500 वीडियो में मैं सिर्फ 4 या 5 बार अच्छी दिखती हूँगी। लेकिन आजकल आए दिन मैं अच्छी दिखती हूँ। पिछले कुछ महीनों से, जैसे यू कैन से, जब से मैंने वीडियो बनाने लगी हूँ, जुलाई अगस्त से, तब से, अब से लेके तब से मैं कभी, या तो मैं अपने नाइटी में या घर के कपड़ों में होंगी, या एकदम ऐसे होंगी, तो ही मे बी आई माइट नॉट लुक गुड, बट 90-95% ऑफ द टाइम आई एम लुकिंग मच बेटर, आई एम लुकिंग बेटर। तो आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ इट कि कंटेंट वाइज भी मेरा काफ़ी चेंज हो चुका है, काफ़ी लुक वाइज भी काफ़ी चेंज हो चुका है। तो आई एम वेरी हैप्पी विद ओवरऑल वॉट एवर प्रोग्रेस 2024 हैज़ गिवन मी, कंसिडरिंग मेरे लाइफ में इतने ट्रेजेडीज़ हुए। मैं बता भी नहीं सक रही हूँ, अगर मैं 2 पैरों पे खड़ी हूँ ना, तो इट्स चमत्कार से कुछ कम नहीं है वो। तो हमें अपने भगवान पे कितना विश्वास है वो सोचना चाहिए, कि कितना विश्वास है हमें कि कैन आई ओवरकम ऑल दीज ट्रेजेडीज जो एक साथ एक के ऊपर एक आई। तो वही मैं कहना चाहूँगी, बस यही। अगर तुम लोग को कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, कोई बात नहीं, बट वाहियात से मत करो, क्योंकि ये कोई सिली चैनल तो है नहीं ना। तो प्लीज़ अपने ध्यान लगा के, सोच समझ के कुछ लिखना है लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू इना, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल, एंड हेलो टू मीटा सेन, हाउ आर यू। बांग्लादेश से भी मेरे कोई फॉलोअर्स हैं, तो उनको भी नमस्ते मेरा। नेपाल, पाकिस्तान, ऑफकोर्स यूके, यूनाइट, सबसे ज़्यादा अगर फॉरेन कंट्री से कोई देखते हैं तो यूके से मेरे काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, यूएस से है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से भी है, बट ज़्यादातर दीज कंट्रीज़ आर वॉचिंग।
हमेशा, ज़्यादातर क्योंकि वहाँ पे इंडियंस होंगे तो वो देखते होंगे शायद से, NRIs। ऑफ कोर्स गल्फ़ कंट्रीज़ में भी है, गल्फ़ कंट्रीज़ भी होती है, क्योंकि देसी कंटेंट है, कोई भी देख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। टुडे आई हैड किमिया डेट्स, किमिया खजूर, आसमान से टपका खजूर पे अटका। मेरी कंपोस्टिंग बहुत ही अच्छी जा रही है, बहुत। विंटर में सारे प्लांट्स वैसे भी मुरझा जाते हैं। यहाँ तो विंटर क्या मैं बोलूँ, सुबह सुबह 22 डिग्रीज़ होता है, बाय द टाइम इट इज़ 10 o'clock इट इज़ 27 डिग्रीज, 28 डिग्रीज, बाय 11 o'clock इट इज़ 30 डिग्रीज, बाय 12 इट इज़ 31-32 डिग्रीज। तो विंटर नाम की चीज़ नहीं है यहाँ पर। ये लेटेस्ट वाला है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय। सर्दी में अपना ख्याल रखना, बहुत सारी हर्बल टी पीना एंड ब्लैक कॉफ़ी पीना। थैंक यू वेरी मच। और अच्छे अच्छे खाने खाना, गर्मी वाले खाने, चना शींग, खजूर, तिल के लड्डू, और क्या, कुरमुरा। अभी मैं लेमन भेल लेके आने वाली हूँ सच्ची, या बॉइल्ड अंडे एंड तंदूरी आइटम्स। एंड हैव हैप्पी विंटर्स। ये साल बहुत ही आग का दरिया था, फिर भी पार कर लिया मैंने। प्यार तूने क्या किया, आग के इस दरिया को पार मैंने किया। तू क्या प्यार करेगा, प्यार मैंने किया, आग की इस दरिया को पार मैंने किया। ठीक है गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, लव यू ऑल, बाय।